बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, बात उन दिनों की है जब महाराज जी ने कुछ सेवादार भाइयों को अपने पास दर्शन के लिए बुलाया था। उन सेवादार भाइयों में से एक भाई जो रिक्शा चलाने का काम करता था, उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी, आप तो नामी गिरामी अमीर लोगों के गुरु हैं। अमीर लोगों के घर ही आते जाते हैं और वे आपका अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। इधर उधर जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर देते हैं, इसलिए भला आप हम गरीबों के घर क्यों आएंगे। साधकों, हमें और आपको ये शब्द कठोर और व्यंग्य भरे लग सकते हैं, परंतु महाराज जी को इनमें जिज्ञासा, प्रेम और गरीबी का दर्द अनुभव हुआ। फिर महाराज जी ने प्यार से कहा, हम तो आपके घर भी आ जाएंगे, पर आपने हमें कभी बुलाया ही नहीं। यह सुनते ही रिक्शा वाला भाई बोला, अच्छा यह बात है तो मैं अभी आपको निमंत्रण देता हूँ, आप पधारिए हमारे गरीब खाने में कभी। महाराज जी बोले, हम अवश्य आएंगे, आप अपना पता तो दीजिए। रिक्शा वाले ने अनमने भाव से पता बताया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि महाराज जी कभी उसकी झोंपड़ी में नहीं आएंगे। फिर शाम को वह अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाई डालकर सो रहा था। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका भाग्य जगाने कोई आ रहा है। सुबह सवेरे महाराज जी की गाड़ी नाले के पास आकर रुकी। नाले के पास झुग्गी बस्ती थी, वहीं एक झुग्गी में वह रिक्शा वाला रहता था। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए महाराज जी वहीं उतरे और नाला पार कर बस्ती में पहुँचे। फिर लोगों से पूछते हुए उस रिक्शा वाले की झुग्गी को ढूंढा। उसे सोया देखकर महाराज जी ने उसे कंधे से हिलाया। वह हड़बड़ा कर उठा। महाराज जी बोले, भाई तुम तो बहुत विचित्र हो, हमें घर आने का निमंत्रण देते हो और फिर सत्कार भी नहीं करते। रिक्शा वाला तो हक्का बक्का रह गया। उसने आंखें मसल मसल कर देखा कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं देख रहा। फिर एकदम से उसने पूरी बस्ती में हल्ला मचा दिया, देखो देखो कौन आए हैं, तुम सब अपना काम छोड़कर जल्दी यहाँ आओ। आज हम गरीबों की दुनिया में इस और उस लोक के शहंशाह आए हैं। फिर उसका ध्यान गया कि महाराज जी तो खड़े हैं। सिर खुजाते हुए वह महाराज जी से बोला, आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे पास तो बस यह टूटी फूटी चारपाई ही है। महाराज जी उसी चारपाई पर बैठ गए और सारे बस्ती वाले महाराज जी को घेरकर जमीन पर बैठ गए। फिर महाराज जी ने उन सब पर अपने सत्संग के अमृत वचनों की वर्षा की। सभी ने सत्संग बड़े ध्यान से सुना। रिक्शा वाले का रूखा सूखा चेहरा भी खुशी से गुलाबी हो उठा। वह बोला, आज तक सुना है कि ईश्वर गरीब नवाज होता है, लेकिन आज देख और जान भी लिया। महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जिस गाड़ी से महाराज जी बस्ती में गए थे, उसके ड्राइवर ने घर लौटकर अपने मालिक को सारी बात बताई। फिर वह मालिक महाराज जी के पास आकर बोला, महाराज जी आप यूँ बस्तियों में न जाया करें। मेरा समाज के समृद्ध लोगों में उठना बैठना होता है। वे सब जानते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप छोटे लोगों के घर भी सत्संग करते हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। लोग 10 तरह की बातें करेंगे। आशा है कि आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे। यह बात सुनकर महाराज जी मुस्कुरा दिए और बोले, यदि पद, धन, यश, मान, सम्मान ये सब हमें बांध सकते तो हम कब के बंध गए होते। सत्संग और ब्रह्म ज्ञान पाना प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिसमें इसे पाने की सच्ची जिज्ञासा होगी, हम उस तक अवश्य पहुँचेंगे।
चाहे फिर उसकी आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो। पर हाँ, आज के बाद हम आपके यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे। आप अपनी प्रतिष्ठा संभाल कर रखें। साधकों कहते हैं तब गुरु महाराज जी ने निर्णय लिया कि अब वे ब्रह्मज्ञान का प्रचार गरीब तबके के लोगों से ही आरंभ करेंगे, ताकि सांसारिक संपदा के अभाव से ग्रस्त लोगों को ब्रह्मज्ञान रूपी महान संपदा के अभाव का दंश न सहन करना पड़े। जय श्री राम।